शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको इंदिरा एकादशी के बारे में बताएंगे। इंदिरा एकादशी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इंदिरा एकादशी का कुछ ऐसा महत्व है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही स्वयं भी उस मनुष्य के लिए स्वर्ग लोक के दरवाजे खुल जाते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। अश्विनी मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार इंदिरा एकादशी 2 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को पड़ रही है। यह एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है। ऐसा कहते हैं कि इस एकादशी को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक एकादशी का दिन जगत पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, परंतु हर एकादशी का अपना अलग अलग महात्म्य होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो मनुष्य सभी एकादशियों के व्रत नियम और निष्ठा के साथ रखता है, वह इस लोक के सुखों को भोगते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यदि आप भी एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो पहले आपको इसके सभी नियमों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं, यानी कि 1 अक्टूबर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। खास तौर पर एकादशी में चावल का सेवन पूर्णतया वर्जित होता है। जो लोग एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें भी इस दिन चावलों का त्याग करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद 3 अक्टूबर को समाप्त हो जाता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। यदि सूर्योदय से पहले द्वादशी तिथि समाप्त हो जाए तो सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। इसके अलावा द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी समाप्त होने के बाद एकादशी का पारण करना पाप के समान माना जाता है। इस एकादशी में हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे एकादशी व्रत में जितना हो सके कम बोलना चाहिए, ताकि आपके मुख से गलती से कोई अपशब्द ना निकले। यदि गलती से आपके मुख से किसी के लिए कोई अपशब्द निकल जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष क्षमा प्रार्थना करें। व्रत में पूरा समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। दशमी तिथि से द्वादशी तिथि तक पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आइए श्रवण करें इंदिरा एकादशी की पावन कथा। भक्तों, इससे पहले कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें।
धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पितर पक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोजन और गौदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन के भाग से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति और बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से ही इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी के व्रत से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। इस वीडियो को अपने बंधु बांधवों से अत्यधिक शेयर करें जिससे सभी को इसका लाभ मिले। आपको यह जानकारी प्रदान करने की हमारी छोटी सी कोशिश कैसे लगी, कमेंट करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।